बच्चों, शुरुआत करते हैं एक ऐसी वीडियो की जो हर एक बच्चे के लिए जो सीयूईटी 2024 का एग्जाम देकर आएगा उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। क्यों है ये इतनी इंपॉर्टेंट? क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि आप जिस भी स्ट्रीम के बच्चे हैं, देयर आर सर्टेन थिंग्स जिसका कंफ्यूजन बहुत सारे बच्चों के दिमाग में रहता है, और अगर ये क्लियर नहीं है तो आप कितनी भी तैयारी कर ले, कहीं ना कहीं आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये एक ऐसी ब्लंडर है जो बहुत सारे बच्चे कर देते हैं। तो यहां पर इस वीडियो में मैं आपकी उन सभी प्रॉब्लम्स को दूर कर दूंगी, और ये वीडियो डेफिनेटली एक ऐसी वीडियो निकल के आएगी जिससे आप लोगों को जो इंफॉर्मेशन मिलेगी आपकी सीयूईटी की तैयारी में उसकी सबसे ज्यादा मदद होने वाली है। तो मैं चाहती हूं हर एक बच्चा यहां पे वीडियो को लाइक कर दे और अगले कुछ मिनट के लिए बहुत गौर से मेरी बात को सुनना, क्योंकि हर एक बच्चे को ये टारगेट कर रही है वीडियो जो भी सीयूईटी का एग्जाम दे रहा है। अब चाहे आप साइंस के बच्चे हैं, चाहे आप आर्ट्स के बच्चे हैं, चाहे आप कॉमर्स के बच्चे हैं, चाहे आप साइंस के बच्चे, आप ह्यूमैनिटीज कॉमर्स के कोर्सेज करना चाहते हैं, आप ह्यूमैनिटीज के बच्चे हैं, आपको कॉमर्स के कोर्स करना है, आप कॉमर्स के बच्चे हैं, आपको बीटेक करना है, बीबीए करना है, जो भी करना है, जो भी कोर्स आपको करना है, वो सभी कोर्सेज के लिए क्या आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, वो सारी कंफ्यूजन्स का अंत इस वीडियो के अंत में आपके लिए हो जाएगा। सो आई होप आप लोग रेडी हैं, सभी लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और तैयार है मेरे साथ सुनने के लिए अगले कुछ मिनटों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आप सीयूईटी 2024 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो। अब देखो, बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स की। सीयूईटी का पेपर देने के लिए उसकी प्रिपरेशन करना जरूरी है, लेकिन प्रिपरेशन से पहले कुछ ऐसी चीजों को जानना बहुत जरूरी है जिसके बाद ही आप प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आपको यही नहीं पता तो आप प्रिपेयर ही नहीं कर सकते, और प्रिपेयर कर भी रहे हो तो कुछ ना कुछ गलती कर रहे होगे या कर सकते हो। तो वो क्या स्टेप्स हैं मैम जिनका हमें ध्यान रखना है? तो सबसे पहले बच्चों मैं बात करूं, फर्स्ट स्टेप जो आप लोगों को पता होना चाहिए वो ये है, यूनिवर्सिटी तो चलो ठीक है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं सीयूईटी के थ्रू आपको एडमिशन देती हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप्स क्या रहेंगे, तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आपको किस कोर्स को टारगेट करना है। मल्टीपल कोर्सेज हो सकते हैं, लेकिन आपका प्रायोरिटी सेट होना चाहिए कि टॉप 3 या टॉप 5 कोर्स मेरे ये रहेंगे। चाहे आप साइंस के बच्चे हैं, अगर आपको बीएससी करना है, अगर आप साइंस के बच्चे आपको बीए करना है, अगर आप कॉमर्स के बच्चे आपको बीकॉम करना है, आपको बीए इकोनॉमिक्स करना है, आपको बीबीए करना है, आप ह्यूमैनिटीज के बच्चे आपको इंग्लिश ऑनर्स करना है, हिस्ट्री ऑनर्स करना है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना है, जो भी करना है, कम से कम सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा मुझे करना क्या है, मुझे यूजी में एडमिशन किस कोर्स के लिए लेना है और कौन सा मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा। ये भी मैं बताऊंगी कौन सा लेना चाहिए, बट आपको सबसे पहले यही पता होना चाहिए। जैसे ही आपको ये पता चल जाता है कि आपका टारगेट कोर्स क्या है, तो दूसरा काम, और जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है कि यार सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैम क्या रखना है, किस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेके हम तैयारी करें, क्योंकि टाइम निकलता जा रहा है और हम अभी से ही तैयारी भी साथ साथ करना चाहते हैं। चाहे हम 12th के बच्चे तो साथ में करेंगे, अगर हम ड्रॉपर हैं तो पर्टिकुलरली हमें सीयूईटी पे तो फोकस करना ही पड़ेगा। और उसके बाद आपका फाइनल स्टेप आता है जो आपकी प्रिपरेशन का आता है। ठीक है, तो सब लोग प्रिपरेशन की बात करते हैं, लेकिन हम बात करेंगे पहले दो चीजों की, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो की मैं शुरुआत करूंगी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात के साथ, वो है सीयूईटी 2024 के सबसे ज्यादा टॉप कोर्सेज कौन से हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हो। अब इन्हीं में से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आप अपनी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग आप कहां पे जाना चाहते हैं, किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो जो सबसे ज्यादा अच्छे ऑप्शंस है वो मैं आपको यहां पे बता दूंगी। ठीक है, तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो कॉमर्स वाले बच्चों का सबसे ज्यादा जो है स्कोप यहां पे देखा जाता है, तो बीकॉम ऑनर्स होता है, बीकॉम प्रोग्राम होता है, बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स होता है। इकोनॉमिक्स ऑनर्स साइंस के बच्चे भी करते हैं, ह्यूमैनिटीज के बच्चे भी करते हैं और कॉमर्स के बच्चे भी करते हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप इस कोर्स के लिए जा सकते हैं। देन कम्स बीएससी के कोर्सेज। बीएससी अब बहुत सारे सब्जेक्ट्स में होती है, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कर लो, पॉलीमर साइंस कर लो, इलेक्ट्रॉनिक्स कर लो, इंस्ट्रूमेंटेशन कर लो, बायोलॉजी में बायोमेडिकल साइंस कर लो, एंथ्रोपोलॉजी कर लो, बॉटनी कर लो, जूलॉजी कर लो, एग्रीकल्चर में भी ऑप्शन आता है। तो मतलब बीएससी के बहुत सारे ऑप्शन है जो आपके अवेलेबल है, जिसमें आप सीयूईटी के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। देन कम्स बीए के कोर्सेज। बीए के भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, जो सबसे टॉप माने जाते हैं वो आपका पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, सोशियोलॉजी है, ज्योग्राफी है, इंग्लिश है, साइकोलॉजी है। ये सारे कोर्सेज सबसे ज्यादा ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें मैक्सिमम बच्चे जो हैं तो इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, राइट। इसके बाद अगर बच्चों में बात करूं तो बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज भी हैं जो आप सीयूईटी के थ्रू एडमिशन ले सकते हो, जिसमें टॉप रहता है आपका बीएमएस, दैट इज
बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज, बीबीए आ जाता है, जो एमबीए का यूजी कोर्स होता है वो आपका बीबीए हो जाता है, बीबीई आ जाता है, फिर आपका बीए इन जर्नलिज्म भी आता है। जर्नलिज्म के बहुत सारे कोर्सेज है, 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी है। इसके अलावा मास्टर्स इन ह्यूमैनिटीज है, बैचलर्स इन ह्यूमैनिटीज है, बैचलर्स इन आपके सोशल साइंसेज है, इन्वायरमेंटल साइंसेज है, बहुत सारे कोर्सेज हैं, लेकिन ये कुछ टॉप हैं जो आपके प्राइम फोकस में रहेंगे। एंड देन कम्स इवेंचुअली बीटेक का ऑप्शन। तो बहुत सारे साइंस के बच्चे इसका एक ऑप्शन ढूंढते हैं, तो यस, बीटेक एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो कि आप सीयूटी के थ्रू कर सकते हैं। सो यस, ये सारे कोर्सेज मतलब एक एग्जाम से आप इनमें से किसी में भी आप एडमिशन ले सकते हो। और ये तो मैंने केवल एक कैटेगरी दिया है, इसके भी बहुत मतलब बीएससी में आपके 20-21 ऑप्शन है, बीए में आपके 20-21 ऑप्शन है, ये आपके 4 हो ही गए। जर्नलिज्म में 2-3 ऑप्शन है, बीटेक में काफी सारे ऑप्शन है, बीकॉम के हाँ यही 3 रहेंगे जो आपके मेन जो आपके कॉमर्स के प्रोग्राम्स रहने वाले हैं। सो आई थिंक सबसे पहली बात क्लियर हो जाएगी आप लोग, अब इनमें से आप सिलेक्ट कर लेंगे कि आपको किस में आगे जाके एडमिशन लेना है। ठीक है, अब मेन कहानी को यहाँ से स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की कहानी, जिसमें आई थिंक मैक्सिमम बच्चों को डाउट रहता है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ यहाँ पे साइंस के बच्चों के लिए। ठीक है, अगर मैं साइंस की बात करूँ तो साइंस यूजी कोर्सेज के पास देखो क्या कॉम्बिनेशन सबसे बेहतरीन रहेगा। अब आप साइंस के बच्चे हो और अगर आपको साइंस में ही एडमिशन लेना है तो आपको इसी कोर्स पे, इसी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे फोकस करना पड़ेगा। मैंने 2 कैटेगरी डाला है, एक है जनरल कोर्सेज, मतलब जनरल का मतलब जो कि जैसे बीएससी आपकी क्या होती है, आप या तो मैथ्स के बच्चे हो या तो आप बायो के बच्चे हो। ठीक है, एक एक स्ट्रीम को लेने वाले, डोंट वरी, तो 2-2 मिनट हर एक स्ट्रीम के लिए। सो मैंने सब लोगों का यहाँ पे इंतजाम करा है, सो यू डू नॉट हैव टू वरी एट ऑल। विदाउट बायोलॉजी, विद बायोलॉजी, विदाउट बायोलॉजी में क्या आ जाएगा, फिजिक्स आ जाएगा, केमिस्ट्री आ जाएगा, पॉलीमर साइंस आ जाएगा, आपका फूड टेक आ जाएगा। तो ये सारे जो बीएससी के प्रोग्राम्स हैं या बीएससी के ऑनर्स के जो कोर्सेज हैं, अब जो आपका यूजी का कोर्स होता है वो 2 टाइप का होता है, ऑनर्स होता है या प्रोग्राम होता है। ऑनर्स का मतलब आप एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में ही काम करेंगे, प्रोग्राम का मतलब आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स में काम कर सकते हो। तो ऑनर्स की वैल्यू ऑब्वियसली ज्यादा होती है। ठीक है, तो ऑनर्स का ऑप्शन है विदाउट बायोलॉजी के जो भी रहेंगे, और फिर है विद बायोलॉजी, जैसे कि जूलॉजी, बॉटनी, एंथ्रोपोलॉजी, बायोमेडिकल साइंस, बायोटेक। तो ये सारे जो कोर्सेज हैं वो आपके विद बायोलॉजी के बीएससी में आएंगे, और जिसमें बायो का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा वो विदाउट आपके बायोलॉजी में आएंगे, जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स वगैरह रहेगा। अगर आप विदाउट बायोलॉजी वाले बच्चे हैं तो आपका जो सब्जेक्ट आपको रखना है वो होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और साथ में इंग्लिश। अब अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप यहाँ इंग्लिश की जगह हिंदी को भी डाल सकते हैं, लेकिन हाँ आपको ये चारों सब्जेक्ट का मिनिमम पेपर देना पड़ेगा। ठीक है, आपका जो एलिजिबिलिटी है वो चारों सब्जेक्ट है, लेकिन अगर मैं पर्टिकुलरली डीयू की बात करूं तो आपका जो मेरिट बनेगा वो केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से बनेगा। इंग्लिश में आपको बस केवल 30% मार्क्स चाहिए होंगे, वो आपकी मेरिट में काउंट नहीं होगा। अगर मैं बायो वाले बच्चों की बात करूं तो वहां मैथ्स की जगह उनको बायो लेना पड़ेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश एक कॉम्बिनेशन रहेगा, इंग्लिश की जगह हिंदी भी डाल सकता है। सेम यहां पर भी मेरिट आपकी 600 में से बनेगी, इंग्लिश केवल आपका एक क्वालिफाइंग रहने वाला है 30% मार्क्स के लिए। तो अगर आप बीएससी में एडमिशन लेना चाहते हो तो क्लियर हो जाओ, पीसीएम या पीसीबी की केवल तैयारी करनी है और कुछ पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, सिलेबस के लिए फिर एक वीडियो करेंगे, बट अभी फिलहाल बस एक बार समझ लो सब्जेक्ट्स कौन से। अब देखो कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज मैंने यहाँ पे मेंशन करे हैं, जैसे कि बीएससी मैथ्स, बीएससी स्टैटिस्टिक्स और बीएससी कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तीनों बहुत ही हाई प्रोफाइल कोर्सेज हैं। क्योंकि इनको अलग इसलिए रखा गया है क्योंकि कॉमर्स के बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके पास मैथ्स होता है, ह्यूमैनिटीज के बच्चे होते हैं जिनके पास मैथ्स होता है, ऐसी कॉमर्स के बच्चे होंगे जो कंप्यूटर साइंस भी करना चाहेंगे या फिर स्टैटिस्टिक्स भी करना चाहेंगे। तो ये जो 3 कोर्स हैं ये आपका ओपन फॉर ऑल रहता है, तो इसका जो एलिजिबिलिटी है उसमें मैथ्स को कंपलसरी कर दिया गया है। ठीक है, तो अगर आप इन वाले कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका मैथ्स रहेगा, इंग्लिश रहेगा और इसके अलावा कोई भी 2 सब्जेक्ट हो सकते हैं। अगर आप ह्यूमैनिटीज के तो आपके ह्यूमैनिटीज के 2 सब्जेक्ट चल जाएंगे, कॉमर्स के 2 सब्जेक्ट चल जाएंगे, साइंस है तो साइंस के 2 चल जाएंगे। जिस भी आपकी स्ट्रीम है आपको उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट आई वुड सजेस्ट अगर आप किसी भी स्ट्रीम के हो और अगर आपके पास मैथ्स आपका क्लास 12th का सब्जेक्ट है तो मैथ्स को डाल देना, ताकि आप लोगों के जो ऑप्शंस है वो इंक्रीज हो जाए। ठीक है, क्योंकि मैथ्स से आपको काफी सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो साइंस की कहानी ये रही। तो आई होप इट्स क्लियर। साइंस वाले बच्चे अगर आपको केवल बीएससी में एडमिशन लेना है तो आप पीसीएम या पीसीबी पे फोकस करो, इंग्लिश को रखना है क्योंकि इंग्लिश आपका बेसिक एलिजिबिलिटी है। मैथ्स में इंग्लिश का मेरिट काउंट होगा। ऑल्सो अगर मैं बात करूं अगर आपका स्टैटिस्टिक्स है उसमें भी इंग्लिश का मेरिट काउंट होगा और कंप्यूटर साइंस में भी इंग्लिश का मेरिट काउंट होगा, और वहां पे मैथ्स कंपलसरी है। बाकी 2 सब्जेक्ट्स आपके कोई भी हो सकता है। स्पेसिफिकली मैं बता रही हूँ, कॉमर्स वाले अपने 2 रख सकते हैं, ह्यूमैनिटीज वाले अपने 2 रख सकते हैं, और ऐसे ही साइंस वाले के तो 2 होते ही हैं। आइए
सबसे आसान है ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए, मतलब अगर ह्यूमैनिटीज में जाना है, अगर जैसे साइंस वाले बच्चों को ह्यूमैनिटीज में जाना है, कॉमर्स वाले बच्चों को ह्यूमैनिटीज में जाना है, और ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों को तो ह्यूमैनिटीज में रहना ही है, तो उनके लिए क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहने वाला है? तो यहाँ पे चाहे आप बीए ऑनर्स करना चाहो, चाहे आप बीए प्रोग्राम करना चाहो, ठीक है, जैसे कि आपको हिस्ट्री ऑनर्स करना है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना है, सोशियोलॉजी ऑनर्स करना है, ज्योग्राफी ऑनर्स करना है, साइकोलॉजी ऑनर्स करना है, कोई भी ऑनर्स करना है जो कि बीए है, या फिर प्रोग्राम, बीए प्रोग्राम भी करना है, तो कुछ नहीं है, आपको बस ध्यान रखना है, लैंग्वेज को रखना पड़ेगा, एक इंग्लिश हिंदी में से कोई भी एक लैंग्वेज आपको रखना पड़ेगा, उसके अलावा कोई भी 3 सब्जेक्ट चलेंगे आपके, ठीक है, कोई भी 3 में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो सकता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो सकता है, हिस्ट्री पॉल साइंस ज्योग्राफी हो सकता है, हिस्ट्री पॉल साइंस फाइन आर्ट्स हो सकता है, बीएसटी इकोनॉमिक्स अकाउंटेंसी हो सकता है, कोई भी 3 सब्जेक्ट चलेंगे और साथ में एक लैंग्वेज होना चाहिए। तो आई थिंक ये बहुत सिंपल कॉम्बिनेशन है, अगर आपको बीए करना है तो कोई भी 3 सब्जेक्ट लगेगा और साथ में आपको एक लैंग्वेज लगेगा, ठीक है बात। आइए अगर मैं बात करूं कॉमर्स के लिए, तो सीधा सीधा, अच्छा एक और यहाँ पे बीए में एक स्पेसिफिक कोर्स रहेगा, बीए इकोनॉमिक्स, तो अगर आप बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहते हैं, जैसे कि वो कॉमर्स में भी आता है, तो वहां पे आपको याद रखना है वही बच्चे बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर सकते हैं जिनके पास मैथ्स है। तो अगेन साइंस वाले बच्चे यहाँ पे ऑटोमेटिकली अप्लाई कर सकते हैं, कॉमर्स वाले बच्चे जिनके पास मैथ्स है केवल वही अप्लाई कर सकते हैं, और ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे जिनके पास मैथ्स है केवल वही अप्लाई कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो आपके पास इंग्लिश, मैथ्स और 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, ठीक है। आइए अब बात कर लेते हैं कॉमर्स की, जिसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं और बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, सबसे ज्यादा कॉमर्स का मेरिट जाता है। तो अगर मैं कॉमर्स की बात करूं तो कॉमर्स के 3 टॉप कोर्सेज हैं, पहला है बीकॉम ऑनर्स, फिर है बीकॉम प्रोग्राम और फिर है बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स, और तीनों ही सबसे ज्यादा प्लेसमेंट देने वाले आपके कोर्सेज हैं, ठीक है, तीनों की ही सबसे ज्यादा कट ऑफ जाती है, तो तीनों के लिए आपको बहुत ज्यादा अच्छे से अपनी तैयारी को करके चलना है, मतलब फुल ऑन फुल का ही टारगेट रखें, तभी आपको आपका टॉप कॉलेज एसआरसीसी या स्टीफंस मिल रहा होगा, ठीक है। बीकॉम ऑनर्स की पहले मैं बात कर लेती हूँ। बीकॉम ऑनर्स में एक कंडीशन डाली गई है, लैंग्वेज होनी चाहिए, 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। अब 2 सब्जेक्ट, अब जैसे साइंस वाला बच्चा है, अगर उसको बीकॉम ऑनर्स में जाना है वो जा सकता है, क्योंकि उसके पास मैथ्स है और फिजिक्स केमिस्ट्री चल जाएगा। अगर आप कॉमर्स के बच्चे हैं तो आपके पास मैथ्स या अकाउंटेंसी में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए, दोनों है तो दोनों को डाल सकते हो, एक है बट एक को तो डालना पड़ेगा। इसके अलावा आपको 2 सब्जेक्ट और रखने पड़ेंगे, तो अगर किसी के पास अकाउंटेंसी भी है तो वो मैथ्स भी डाल सकता है, अकाउंटेंसी भी डाल सकता है, इकोनॉमिक्स भी डाल सकता है, या मैथ्स डाल सकता है, अकाउंटेंसी डाल सकता है, बीएसटी डाल सकता है। तो जो भी आपके सब्जेक्ट है 3 लगेंगे, लेकिन उन 3 में से कम एक मैथ्स या अकाउंटेंसी में से होना चाहिए, ठीक है। इंग्लिश एज ए लैंग्वेज रख ले तो बेटर रहेगा, हिंदी भी रख सकते हैं, कोई भी एक लैंग्वेज लगेगी, उसका मेरिट काउंट होगा। बीकॉम प्रोग्राम में 2 ऑप्शंस है, ठीक है, बीकॉम प्रोग्राम अगर आप करना चाहते हैं तो आप इंग्लिश या हिंदी हो जाएगा, कोई भी 3 सब्जेक्ट। अब यहाँ पे मैथ्स कंपलसरी नहीं है, तो मैथ्स अगेन जिन भी बच्चों के पास नहीं है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एक एंट्री का ऑप्शन और है यहाँ पे, जनरल टेस्ट, तो यहाँ पे 2 तरीके से एंट्री हो सकती है, पहला इंग्लिश और 3 सब्जेक्ट काउंट हो जाएंगे, या फिर इंग्लिश 1 सब्जेक्ट और जीटी काउंट हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे जीटी को ऐड कर देते हो, इसलिए मैंने डाला ऑप्शनल, अगर जीटी नहीं डालोगे तो भी हो जाएगा, जीटी डालोगे तो 2 ऑप्शंस बन जाएंगे, दोनों में से जो भी, जिसमें भी आपका ज्यादा नंबर आएगा ऑटोमेटिकली वही कंसिडर कर लिया जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे कि इंग्लिश 3 सब्जेक्ट और जीटी आप रख सकते हैं, तो कॉमर्स वाले बच्चों के लिए जीटी इज गोइंग टू बी हेल्पफुल। तो जितने भी कॉमर्स के बच्चे दे कैन गो फॉर जीटी, आप इसको भी अपना इंक्लूड कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स का मैंने आपको पहले ही बता दिया, इंग्लिश, मैथ्स और 2 सब्जेक्ट्स लगने वाले हैं, तो इकोनॉमिक्स में अगर आपको जाना है तो मैथ्स आपके पास होना जरूरी है। अगर मैं ओवरऑल बोलूं तो आप लोग साइंस वाले बच्चे हर किसी कोर्स में जा सकते हैं, क्योंकि उनके पास मैथ्स भी है और बाकी 2 सब्जेक्ट तो हैं। अगर आप कॉमर्स के बच्चे हैं और आपके पास मैथ्स है तो आप कहीं पे भी जा सकते हो, कोई भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हो, मैथ्स रखो, 2 सब्जेक्ट रखो, इंग्लिश रखो। और अगर ह्यूमैनिटीज के बच्चे हैं, अगर आपके पास मैथ्स नहीं है तो आप बीए के किसी भी कोर्स में जा सकते हो, बीए के लिए आपको 3 सब्जेक्ट और एक लैंग्वेज रखना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे बात कर लेती हूँ उन कोर्सेज की जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा होती है, वो है वोकेशनल कोर्सेज, ठीक है। तो मेरे पास 4 टॉप वोकेशनल कोर्सेज हैं, जिसमें आता है बीबीए, बीएमएस, बीबीई और बीए जर्नलिज्म, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो बीबीए के लिए दैट इज इसका सबसे ज्यादा प्लेसमेंट है, शहीद सुखदेव का ये कॉलेज है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे आप लोगों के लिए जो सब्जेक्ट लगने वाला है वो है इंग्लिश, जीटी और कोई भी एक सब्जेक्ट। सिमिलरली बीएमएस में इंग्लिश, जीटी कोई भी एक सब्जेक्ट, सिमिलरली बीबीए में इंग्लिश, जीटी कोई भी एक सब्जेक्ट। बीए जर्नलिज्म में याद रखना इंग्लिश, जीटी और 2 सब्जेक्ट लगने वाले। तो मतलब कि अगर आपने जनरल टेस्ट लिया है, एक सब्जेक्ट लिया है, एक लैंग्वेज लिया है, तो आप यहाँ पे किसी में भी एडमिशन ले सकते हैं। सिमिलरली बीटेक में भी, बट बीटेक में मैथ्स कंपलसरी हो जाएगा, वहां पे जीटी और इंग्लिश भी काउंट होगा।
तो और बीटेक का एलिजिबिलिटी कंडीशन ना वेरियस है, मतलब कुछ यूनिवर्सिटीज में केवल पीसीएम पे हो रहा है, कुछ यूनिवर्सिटी में केवल जीटी इंग्लिश में हो रहा है, कुछ यूनिवर्सिटी में जीटी मैथ्स और इंग्लिश पे हो रहा है। तो जनरली साइंस वाले बच्चे अगर ये कॉम्बिनेशन रखते हैं, या फिर कोई भी बच्चा, अब मैं आपको एक जनरल यहाँ पे बोल देती हूँ कि जनरल आपको क्या रखना है। जनरल अगर आप लोग इंग्लिश एज अ लैंग्वेज रख लीजिए, ठीक है, कोई भी 3 सब्जेक्ट रख लीजिए। अगर इसमें मैथ्स है तो बहुत अच्छी बात है, अगर मैथ्स नहीं है तो थोड़े से आपके ऑप्शंस कम हो जाएंगे। और जीटी इज ऑप्शनल फॉर दो सब, मतलब जीटी उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो बीबीए में एडमिशन लेना चाहते हैं, बीबीई में एडमिशन लेना चाहते हैं, बीएमएस में एडमिशन लेना चाहते हैं, या बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं। अगर आप इन कोर्सेज को टारगेट नहीं कर रहे हो तो जीटी इज नॉट नेसेसरी फॉर यू ऑल, लेकिन अगर आप इन कोर्सेज को टारगेट कर रहे हो तो जीटी इज कंपल्सरी एंड इट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। सो आई होप सभी लोगों को यहाँ पे जो है कैटेगरी क्लियर हो गई होगी कि अगर आप पहले तो आप कोर्सेज आप डिसाइड कर लो और उसके अकॉर्डिंग अपना सब्जेक्ट अब आपको सॉर्ट हो जाना चाहिए कि आपको कौन सा रखना है, एंड फिर आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हो। अगर कोई भी कोर्स मैं मिस कर रही हूँ और आप चाहते हो कि उस कोर्स का भी एलिजिबिलिटी बता दूं मैं आपको, तो कमेंट सेक्शन में जरूर डाल के जाइएगा कि मैम इसके बारे में और थोड़ा सा क्लैरिटी दे दीजिए या फिर इसके बारे में और बता दीजिए, आई ट्राई टू मेक अप फॉर इट। ठीक है, तो ये मैंने आपको, आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी हद तक बेनिफिशियल रहेगी, टू द पॉइंट रखा है हमने इसको। मेक श्योर करिए इस वीडियो को आप सेव कर लें, शेयर कर दें दोस्तों के साथ। अवेयरनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलत कॉम्बिनेशन के चक्कर में उनका एडमिशन नहीं हो पाता है। तो ये ध्यान रखेंगे, पहले तो आपका कोर्स क्या है, फिर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, और फिर तैयारी को शुरू कर देना है। पहले तो वीडियो को सेव ही कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, लाइक नहीं किया तो कर देना, और कमेंट सेक्शन में जरूर डाल के जाना मदद किया या नहीं किया और क्या आप एडिशनली चाहते हो। और हाँ, अगर आपको क्लियर है तो ऑब्वियसली आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे जो सीयूटी का बेस्ट प्लेटफॉर्म है, सबसे ज्यादा रिजल्ट रहे हैं, चाहे कॉमर्स है, ह्यूमैनिटीज है, साइंस है, तो आप शुरू कर सकते हैं सीयूटी की तैयारी हम सभी लोगों के साथ। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बहुत सारे बैचेस अवेलेबल हैं, तो आप किसी भी बैच में तैयारी को शुरू कर सकते हैं। अगर आपको क्लैरिटी चाहिए कि किस बैच में हमें तैयारी करनी है तो उसके लिए मैं आपको एक बार यहाँ पे इन्फॉर्म भी कर देती हूँ। और मैं एक चीज और बता देती हूँ कि यहाँ पे आप लोगों का दैट इज ये एक बहुत ही स्पेशल कोड है, ठीक है, दैट इज Y513। इस कोड को आप सेव कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये जब भी आप किसी भी बैच में एनरोल करते हो, साइंस आर्ट्स कॉमर्स का महापैक है, बैच है, टेस्ट सीरीज है, तो आपको डिस्काउंट के ऑप्शंस दिए जाते हैं। तो ये कोड आप इस्तेमाल करके आपका जो भी बैच है, जो भी स्ट्रीम है, जब भी आप एनरोल कर रहे हो उस पर आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपको बहुत सारे कोड्स याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट वन कोड फॉर ऑल द डिस्काउंट्स। तो ये एक आप लोग इसको सेव जरूर कर लेंगे फॉर योर डिस्काउंट पर्पस। और दूसरी बात, जो भी आपकी क्वेरी है, जैसे मैं अब आपसे यहाँ पे लाइव बात अगर नहीं कर पाती हूँ तो आई वुड लाइक कि आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हो। ये अभी कैपिटल्स में लिखा है, दिस इज माई ईमेल आईडी ayushi.sharma@adda247.com। इसको भी आप सेव कर लीजिए। इसको बस जब मेल करो तो उसको स्मॉल में डालना, भी ये कैपिटल में है तो कैपिटल में मत डालना, स्मॉल लेटर्स में ayushi.sharma@adda247.com, और अपना नाम, आपका डाउट और अपना नंबर, क्योंकि भाई मैं आपसे बात कैसे करूंगी। सो इफ आई विल बी फ्री आई ट्राई टू कनेक्ट विद यू एंड हेल्प जितने भी बच्चों को मैं अपने एंड पे हेल्प कर सकती हूँ। तो अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो, कोई और क्लैरिटी लेना चाहते हो, तैयारी के बारे में जानना चाहते हो, तो आप बस मुझे एक बार मेल जरूर कर सकते हो। दिस इज समथिंग जो मैं इंडिविजुअली स्टार्ट कर रही हूँ उन सभी बच्चों के लिए जिनको हेल्प की जरूरत है और जिनको मेरे से कनेक्ट करने की जरूरत है, ठीक है। सो दैट इज इट। अब मैं बता देती हूँ कि आप तैयारी हमारे साथ कैसे कर सकते हो। देर आर टेस्ट सीरीज एंड देर आर महापैक्स, ऑल्सो देर इज अ लाइव बैच अवेलेबल। मैं एक बार बस आपको दिखा देती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कोई भी बच्चा अनअवेयर ना रहे चीज़ों को लेकर। तो आपको क्या करना है, आपको नॉर्मल ADDA247 वेबसाइट पे जा सकते हो या फिर आप इसका ऐप डाउनलोड कर सकते हो और वहां पर आप लोग ऑल कोर्सेज में अंडरग्रेड एंट्रेंस पे जा सकते हो। अब जब आपको सब्जेक्ट क्लियर हो जाएंगे आपको क्या पढ़ना है तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर ह्यूमैनिटीज है तो आर्ट्स, साइंस है तो साइंस, कॉमर्स है तो कॉमर्स, और लैंग्वेज जीटी है तो केवल लैंग्वेज जीटी, कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने आर्ट्स सिलेक्ट करा तो 2 ऑप्शंस हमेशा अवेलेबल रहते हैं हमारे सभी बैचेस पे। एक होता है महापैक का ऑप्शन और एक होता है करंट जो भी बैच चल रहा है। जो करंट बैच चल रहा है वो महापैक में ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है, तो अगर आप महापैक ले रहे हो तो आपको बैच मिल जाता है और आने वाले जितने भी फ्यूचर बैचेस है उनका एक्सेस भी महापैक में मिल जाता है, ठीक है। तो महापैक इज वन थिंग जो कि सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है आप सभी लोगों के लिए। आप मल्टीपल रिविजन कर सकते हो। ऑल्सो महापैक में आपका टेस्ट सीरीज
इसमें भी टेस्ट सीरीज है, उसमें थोड़ा और एक्स्ट्रा टेस्ट सीरीज रहते हैं, क्वेश्चंस और होते हैं, टेस्ट और होते हैं, और उसमें टॉपिक वाइज टेस्ट भी होते हैं। तो ये दो ऑप्शंस रहते हैं। महापैक के भी दो ऑप्शन है, विद बुक्स और विदाउट बुक्स। विद बुक्स का मतलब इसमें हार्ड कॉपी बुक्स आएंगी, उसमें हार्ड कॉपी बुक्स नहीं आएंगी, उसमें ई बुक्स रहेंगी। लेकिन हाँ, आई वुड टेल कि आपको रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि आप टीचर्स के साथ पढ़ोगे। हम इतने क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी दे देते हैं कि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, कि मतलब अगर आपको थोड़ा सा फाइनेंशियल रेफरेंस है तो आप विद बुक्स मत लो, आप विदाउट बुक्स वाला ले लेना, क्योंकि इससे थोड़ा प्राइस कम हो जाएगा एंड इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट यू मच। तो आपका जो भी स्ट्रीम है, आई वुड सजेस्ट आप उसका अगर महापैक ले लेते हैं तो आपकी ओवरऑल तैयारी हो जाती है। और यहाँ पे जो कोड मैंने आपको बताया था, हालांकि बहुत सारे कोड्स होते हैं, सो जस्ट मेक श्योर एक कोड आप याद रखें, दैट इज Y513, Y513। इस कोड पे आपको सबसे ज्यादा जो डिस्काउंट है बच्चों वो मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं आपके महापैक के प्राइसिंग की बात करूं तो आपका जो महापैक का प्राइस है दैट इज 7884, ठीक है। और जो भी डिस्काउंट करंटली अवेलेबल होता है वो आपका चेंज अगर होता रहता है, मतलब अभी के लिए, तो जो मैक्सिमम डिस्काउंट है वो आपको इस कोड पे मिल जाएगा, ठीक है। तो जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना आपको तैयारी में हेल्प मिलेगी। और वैसे मैंने पर्सनली आपको बता ही दिया है कि अगर आपको कोई भी डाउट है और कोई भी गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप मेरे को मेरी ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। दिस इज़ माई ईमेल आईडी एंड जस्ट मेक श्योर ये वीडियो का इस्तेमाल करो और तैयारी को स्टार्ट कर दो। इसमें आपका, अगर आप कॉमर्स के तो कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड होंगे, साइंस के सारे होंगे, ह्यूमैनिटीज के सारे होंगे, नथिंग आउट ऑफ इट यू नीड टू डू ऑन योर ओन, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप अपनी तैयारी को स्टार्ट करेंगे और CUET में धमाल मचा देंगे। ऑल द बेस्ट बच्चों, लेट्स गो फॉर इट।